वाकया ये है कि 20 अगस्त कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। 20 अगस्त को, बल्कि मैं यहां से शुरू करता हूं कि आज रात को क्या हुआ और क्यों मैं ये प्रेस रिलीज पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बता रहा हूं। 9 बजे के करीब आज रात मैं यहां था। मेरी बीवी इस्लामाबाद में। उसने मुझे कॉल किया। उसकी चीहो पकार, हिचकियां बंद नहीं होती थी। मैंने बड़ा जब्त किया कि शायद मेरी उन पोतियों को किसी ने कत्ल कर दिया है और मैं यहां लाहौर में हूं। मैं बार बार जोर जोर से कहता, क्या बात है, क्या बात है, बोलो। से आवाज नहीं निकलती थी। चीखो पुकार के था। एक दफा, 2 दफा तंग हुआ। ये सिलसिला कुछ 4-5 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मेरी बेटी, जो अमेरिका से सिर्फ इस वाकये के लिए आई हुई है, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं, न मुझसे और न तुम्हारी मां से तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई है। हमने तो तुम्हें इस तरह अपने हाथों में नहलाया और बड़ा किया है। मेरी सबसे अजीज अपनी मां से पूछो कि क्या बात है। मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। मेरा दिल फट रहा था। उसने कहा, जरा थोड़ा ठहरो। वो गई, मां को मनाया तो मां ने कहा कि इनके पास मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं, वो सुन रही हैं और उस वीडियो में तुम हो। आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी मां नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूं और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेरी वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा, बेटा, ये कैसे मुमकिन है? ये अल्लाह मुझे इतनी कुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप, बेटा, ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है। क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजरानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी। तुमने अपने तौर पर, तुम मेरी
बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतजाम किया, और अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतजाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, वही मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों, सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियनों डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा, वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे, करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है कि जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस, और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो, मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतजाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए आपको दरखास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है